So hello, good morning, good afternoon, good evening. This is again Mustafa Anwar here and this is your beautiful channel Topper Data 93. तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने हाफ ईयरली और अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम जो अपने एसिड बेस और सॉल्ट की सीरीज को स्टार्ट किए थे, आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है पर्टिकुलर बेस्ड ऑन सॉल्ट। क्योंकि हमने इससे पहले के लेक्चर में कंप्लीट एसिड कंप्लीट बेस के इंफॉर्मेशन को अचीव किया था। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट की पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सॉल्ट का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, सॉल्ट के टाइप्स कितने होते हैं। तो इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए लेक्चर के साथ, सॉल्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट के लेक्चर में। तो चलिए मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को सॉल्ट, जो कि सबसे पहले स्लाइड में हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में सॉल्ट होता क्या है, व्हाट इज सॉल्ट। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, इफ वी चेक योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सॉल्ट इज द प्रोडक्ट। सॉल्ट इज द प्रोडक्ट। हाँ मेरे बच्चों, सॉल्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट है तो किसी ना किसी रिएक्टेंट से बना होगा। सॉल्ट इज द प्रोडक्ट which produce by acid and base। हाँ मेरे बच्चों, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक प्रोडक्ट होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्टेंट के बाद मिलता है। अच्छा, याद करो वो क्लास जब हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। What is neutralization process? The neutralization process is the process in which acid or base react together। मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद मेरे बच्चों क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर को फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा HCl प्लस HCl प्लस NaOH। तो मेरे बच्चों HCl plus NaOH, what is HCl? HCl is a acid। HCl is a acid। Which type of acid? Hydrochloric acid। Hydrochloric acid। Hydrochloric acid। What is NaOH? NaOH is a sodium hydroxide। Sodium hydroxide। And sodium hydroxide is a base। हाँ मेरे बच्चों, तो एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट टुगेदर इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो मेरे बच्चों यहां पे ये प्लस है और ये माइनस है, दे बोथ कंबाइन टुगेदर एंड गिव H2O। एंड मेरे बच्चों ये निगेटिव वाला पार्ट जो है Cl का, बेस के पॉजिटिव वाले पार्ट से कंबाइन हो करके क्या बनाएगा मेरे बच्चों, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl। इसका मतलब हमने देखा when acid and base react together it gives salt and water। यहां पे एक पॉइंट और समझना है मेरे बच्चों कि इन NaCl, अगर आपने NaCl को लिखा तो बेटा ये Cl वाला पार्ट कहां से आया है, तो आप कहोगे सर Cl वाला पार्ट एसिड से आया है। देखो ये जो Cl वाला पार्ट है Na के साथ कंबाइन होकर NaCl जो बना है, ये Cl वाला पार्ट किससे आया बेटा, एसिड से आया है। इसका मतलब जो ये बेस वाला पार्ट है Na, ये कहां से आया मेरे बच्चों, ये बेसिक पार्ट होता है। क्या होता है, बेसिक पार्ट होता है। और ये कैसा होता है मेरे बच्चों, ये एसिडिक पार्ट होता है। इसका मतलब अगर मैं कोई भी सॉल्ट लिखूंगा तो उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो हमेशा एसिडिक होता है और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो कैसा होता है मेरे बच्चों, बेसिक होता है। हाँ, यही तो मैंने बोला कि जो एसिडिक पार्ट होगा, एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा, एनायन। ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी सॉल्ट का जो एनायन पार्ट होगा बेटा वो एसिडिक पार्ट को शो करता है। और व्हाट अबाउट कैटायनिक पार्ट, मींस जो बेसिक पार्ट होगा, बेसिक पार्ट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कैटायन।
हाँ मेरे बच्चों, तो किसी भी सॉल्ट का जो कैटायन होगा उससे हम बेस के बारे में पता कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें समझ में आई कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट एक प्रोडक्ट होता है जो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमको मिलता है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। अब यहां पे हम कुछ चीजें समझेंगे मेरे बच्चों, जैसे NH4Cl, जैसे NH4Cl, नेक्स्ट जैसे MgSO4, नेक्स्ट जैसे KCl, नेक्स्ट जैसे मेरे बच्चों CH3COONA। अच्छा, नेम ऑफ सॉल्ट क्या होगा? दिस इज अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। व्हाट अबाउट MgSO4 मेरे बच्चों? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। व्हाट अबाउट KCl? पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। एंड व्हाट अबाउट CH3COONA? दैट इज सोडियम, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। हाँ मेरे बच्चों, यही तो अभी मैंने बताया कि किसी भी सॉल्ट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो बेस को शो करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा? एसिडिक को शो करेगा। इसका मतलब NH4 वाला जो पार्ट है बेटा वो बेसिक है, Cl वाला पार्ट जो है वो एसिडिक है, Mg वाला पार्ट बेसिक है, SO4 वाला पार्ट एसिडिक है, K मींस पोटेशियम जो पार्ट है बेटा वो बेसिक है, और जो Cl है मेरे बच्चों वो एसिडिक है। CH3COO माइनस होता है और Na जो होता है प्लस होता है। इट मींस Na जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को शो करेगा, और जो CH3COO माइनस है जिसे हम एसीटेट आयन कहते हैं मेरे बच्चों वो एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो आई होप यहां तक की चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई। चलिए, अगर चीजें समझ में आ गई मेरे बच्चों तो हम यहां पे क्या एक चीजें और समझ सकते हैं। क्या क्या समझ सकते हैं? कि जो सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में एटलीस्ट वन कैटायन, एक कैटायन का होना जरूरी है और एक एनायन का होना जरूरी है। इट मींस सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन और एनायन। जो कैटायन वाला पार्ट होगा बेटा इज टेकन फ्रॉम बेस, टेकन फ्रॉम बेस। इसका मतलब जो कैटायन है उसको हमने कहां से लिया मेरे बच्चों? बेस से लिया। इट मीन जो एनायन होगा टेकन फ्रॉम एसिड, टेकन फ्रॉम एसिड। इसका मतलब किसी भी सॉल्ट का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो हम एसिड से लेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था CH3COONA, इसमें पॉजिटिव कौन है मेरे बच्चों? Na है। तो Na कहां से पार्ट लिया गया है? बेस से लिया गया है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कहां से लिया गया मेरे बच्चों? ये एसिड से लिया गया है। किससे लिया गया है? एसिड से लिया गया है। अब जल्दी से सोच के बताइए ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें एसीटेट आयन आता है? तो आप कहोगे सर वो एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा होता है मेरे बच्चों? एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये जो एसिड वाला पार्ट है वो CH3COOS से लिया गया है। और जो बेस सोच के बताइए Na कौन से बेस में आता है मेरे बच्चों? तो आप कहोगे सर NaOH बेस में आता है। जरा इन दोनों का रिएक्शन करके देखिए, इनका जब रिएक्शन करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा मेरे बच्चों क्या आएगा? CH3COONA और प्लस H2O। तो यही तो मैंने कहा कि आपको जो ये प्रोडक्ट मिला है ये इन दोनों एसिड और बेस के रिएक्टेंट से मिला है। तो आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपने समझा होगा कि किसी भी सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट होता है मेरे बच्चों वो बेस से लिया जाता है, जो एनायनिक पार्ट होता है वो एसिड से लिया जाता है। अच्छा, अब आपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट सॉल्ट को समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेरे बच्चों जब टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में एनसीईआरटी बात करती है तो उसमें एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि कितने तरह के सॉल्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नंबर फर्स्ट टाइप इज सिंपल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है बेटा? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉर्मल सॉल्ट, एज अ नॉर्मल सॉल्ट। तो पहला कौन सा हो गया मेरे बच्चों? सिंपल सॉल्ट। सेकेंड इज डबल सॉल्ट। हाँ, डबल सॉल्ट। कितने टाइप का हो गया बेटा? डबल सॉल्ट। नेक्स्ट कौन सा हो गया? नेक्स्ट होता है मेरे बच्चों मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट। नेक्स्ट कौन सा था मेरे बच्चों? एसिडिक
एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट कौन सा होता है? एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट कौन सा होता है मेरे बच्चों? नेक्स्ट होता है बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट कौन सा होता है? बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट कौन सा होता है मेरे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी सिलेबस? सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, यह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं और इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल सॉल्ट? अगर आप अपने एनसीईआरटी को देखोगे मेरे बच्चों, तो सिंपल सॉल्ट के बारे में बताया गया है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट के बारे में क्या बताया गया मेरे बच्चों? सिंपल सॉल्ट के बारे में बताया गया है सिंपल सॉल्ट इज द सॉल्ट which have only one cation and one anion। मतलब जो सिंपल सॉल्ट होता है मेरे बच्चों, वो एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसके पास सिर्फ एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। हाँ, जैसे एग्जांपल NaCl, KCl, MgCl2, NH4 whole twice CO3, CS3 COONA एंड बहुत सारे एक्सेट्रा। जरा इनमें देखिए, एक केटायन एक एनायन, वन केटायन वन एनायन, वन केटायन वन एनायन, वन केटायन वन एनायन, वन केटायन और वन एनायन। इट मींस दे ऑल एग्जांपल इज बिलोंग टू सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट को पहचानना बहुत इजी होता है, सिंपल सॉल्ट हैविंग ओनली वन केटायन और वन एनायन। बात करते हैं बेटा डबल सॉल्ट की। तो डबल सॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डबल सॉल्ट is the salt in which two simple salt mixed together। हाँ मेरे बच्चों, तो जो डबल सॉल्ट होता है वो दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब सिंपल सॉल्ट में एक केटायन एक एनायन होता है और डबल सॉल्ट में दो केटायन और दो एनायन होता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज मोहर सॉल्ट। फॉर्मूला FeSO4 डॉट NH4 whole twice SO4 dot 6H2O। Second example is potash elm, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? फिटकरी भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O। अब जरा इसमें चेक करेंगे क्या दो केटायन और दो एनायन है। अगर है तो इसका मतलब वो डबल सॉल्ट है। चलिए, Fe प्लस NH4 प्लस, देखो दो केटायन हो गया, एक SO4 Fe के साथ लगा हुआ है, एक SO4 NH4 के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब दो केटायन और दो एनायन हो गया। और देखिए दो सिंपल सॉल्ट भी हो गया। इसका केमिकल नेम क्या होगा? देखो बेटा, क्या नाम होगा? फेरस अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। इसको बेटा फास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास। F फॉर फेरस, A फॉर अमोनियम, S फॉर सल्फेट। तो हमने देखा कि एक सॉल्ट FeSO4 है, एक सॉल्ट NH4 whole twice SO4 है। इट मींस दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट।
सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे जिसे हम फिटकरी कहते हैं मेरे बच्चों। देखो एक एग्जाम्पल K2SO4 का आ गया, एक एग्जाम्पल Al2SO4 होल थ्राइस का आ गया। इसका मतलब इसके पास भी दो सॉल्ट है, इसलिए ये भी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों मिक्स सॉल्ट की। किसकी बात करते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट की। मिक्स्ड सॉल्ट किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? मिक्स्ड सॉल्ट की बात करेंगे। मिक्स सॉल्ट क्या कहता है? मिक्स सॉल्ट इज द सॉल्ट इन विच टू cation or two anion are present. Two cation or two anion are present. इसका मतलब जो आपका मिक्स सॉल्ट होगा उसमें या तो दो केटायन प्रेजेंट होगा या तो दो एनायन प्रेजेंट होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज Na2ZnO2। सेकेंड एग्जाम्पल इज CaOCl2। अच्छा, इसमें देखेंगे मेरे बच्चों, देखो दो केटायन और एक एनायन। इसमें देखेंगे मेरे बच्चों एक केटायन और दो एनायन। तो यही तो मिक्स सॉल्ट बोल रहा है, या तो दो केटायन हो या तो दो एनायन हो। दोनों ही एग्जाम्पल किसके हो गए मेरे बच्चों? मिक्स्ड सॉल्ट। दोनों ही एग्जाम्पल किसके हो गए? मिक्स्ड सॉल्ट के हो गए। तो आई होप मिक्स सॉल्ट समझ में आया होगा। एक ऐसा सॉल्ट जिसमें या तो दो केटायन प्रेजेंट हो या तो दो एनायन प्रेजेंट हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट जरा सोच के बताइए कि बेटा एसिडिक नेचर किसके वजह से होता है? द एसिडिक नेचर इन एनी सब्सटेंस इज प्रेजेंट ड्यू टू हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब जो भी हाइड्रोजन आयन होता है वही तो एसिडिक नेचर शो करता है। इसका मतलब अगर किसी भी सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन आ जाएगा तो मेरे बच्चों वो एसिडिक सॉल्ट होगा। इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट इज द सॉल्ट in which hydrogen ion present। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। जैसे NaHCO3, जैसे MgHCO3 होल ट्वाइस, जैसे KHSO4। तो मेरे बच्चों जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सब में आप कहोगे हाँ सर इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट मींस ये सारे के सारे किस टाइप के सॉल्ट हो जाएंगे? एसिडिक सॉल्ट हो जाएंगे। मतलब किसी भी सॉल्ट में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। तो मेरे बच्चों बेसिक सॉल्ट क्या होगा? बेसिक सॉल्ट is the salt in which OH ion मेरे बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट। इसका मतलब जो बेसिक सॉल्ट होता है अगर उसमें OH प्रेजेंट हो जाएगा तभी तो वो बेसिक टाइप का सॉल्ट होगा। इसका मतलब एक ऐसा एग्जांपल जिसमें OH प्रेजेंट हो तो हमारे पास एग्जांपल होता है मेरे बच्चों MgOHCl। क्या होता है मेरे बच्चों? CaOHCl। तो देखो मेरे बच्चों यहां पे इनमें OH प्रेजेंट है तो ये ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल हो जाएंगे? बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट ऐसा जिसमें OH प्रेजेंट हो। तो आई होप ये चीजें समझ में आई। लास्ट हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, लास्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? अपने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट is the salt which represent by
कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। हाँ मेरे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होगा जिसमें इस तरह का ब्रैकेट बना होगा, और इस तरह के ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है। हाँ, जैसे एग्जांपल KFeCN6। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें इस तरह का ब्रैकेट प्रेजेंट है, इसीलिए कैसा सॉल्ट हो जाएगा मेरे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं मेरे बच्चों? नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और लास्ट होता है मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये रही आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में, कि कैसे हम पता करेंगे कि किसी भी सॉल्ट में एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है कि न्यूट्रल है। क्योंकि हमारे पास पीएच स्केल में 3 ही लेवल होता है। तो मेरे बच्चों, मेरे पास पीएच लेवल में कितना लेवल होता है? अगर आपने पीएच की क्लास समझी होगी तो यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 7 की लेफ्ट साइड आने पे, 7 के राइट साइड आने पे। बेटा ये कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। ये कैसा होता है मेरे बच्चों? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। ये कैसा होता है मेरे बच्चों? ये होता है एसिडिक। इसका मतलब अगर पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होगी, अगर पीएच की वैल्यू 7 के इक्वल होगी, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से छोटी होगी, तो मेरे बच्चों अगर इफ pH वैल्यू इज लेस देन 7, द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एसिडिक। 7 से बड़ी होगी तो बेसिक, और 7 के इक्वल होगी तो मेरे बच्चों न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल हो जाएगी। इसी के बारे में हमको पता करना है कि किसी भी सॉल्ट में हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी सॉल्ट एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल नेचर का है। चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि हमारे पास पीएच लेवल ऑफ सॉल्ट क्या होता है। तो जब हम पीएच लेवल ऑफ सॉल्ट बात करते हैं तो हमको 3 बातों पे ध्यान देना है। 3 बातों पे, या तो पीएच 7 के इक्वल होना चाहिए, या तो पीएच 7 से छोटा होना चाहिए, या तो पीएच 7 से बड़ा होना चाहिए। अगर 7 के इक्वल होगा तो उसका नेचर मेरे बच्चों न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगर 7 से छोटा होगा तो उसका नेचर कैसा होगा मेरे बच्चों? एसिडिक होगा। अगर 7 से बड़ा होगा तो उसका नेचर कैसा होगा मेरे बच्चों? बेसिक होगा। इट मींस पीएच ऑफ सॉल्ट या तो 7 के इक्वल आएगा, या तो 7 से छोटा आएगा, या तो 7 से बड़ा आएगा। चलिए इसको हम एग्जांपल वाइज समझते हैं और समझते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे एग्जांपल आते हैं। जैसे NaCl, जैसे K2SO4, जैसे NH4 होल ट्वाइस SO4, जैसे CH3COONA, जैसे NaHCO3, जैसे Na2CO3, और लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं मेरे बच्चों NH4Cl। NH4Cl। इतने एग्जांपल को चेक करते हैं कि इनके पास एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, कि मेरे बच्चों ये क्या है? आपके न्यूट्रल फेज में आते हैं। चलिए एक एक करके हम समझते हैं और आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए एक एक करके समझेंगे मेरे बच्चों। चलिए फर्स्ट एग्जांपल, सॉरी, योर फर्स्ट एग्जांपल इज NaCl। चलो, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेसिक से लिया जाता है, नेगेटिव पार्ट जो होता है वो नेगेटिव एसिडिक से लिया जाता है। इट मींस जो Cl वाला पार्ट है मेरे बच्चों वो एसिडिक से लिया गया है, और जो Na वाला पार्ट है मेरे बच्चों वो बेस से लिया गया है। अब सोच के बताइए Cl से रिलेटेड कौन सा एसिड होता है? आप कहोगे सर HCl होता है। बेस से रिलेटेड कौन सा बेस होता है? Na से NaOH होता है। अब जरा सोच के बताइए, क्या मैंने आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक एसिड होता है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन वीक बेस होता है। अगर HCl की बात करेंगे तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बेस की बात करेंगे NaOH तो मेरे बच्चों ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब बताइए जब दोनों ही बराबर के दावेदार हो तो दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, दोनों के बीच में दोनों की टेंडेंसी इक्वल हो जाती है। इट मींस अगर कोई भी सॉल्ट
स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। बस यही हमको याद रखना है कि अगर कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनेगा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब NaCl हैव न्यूट्रल नेचर। अच्छा, दूसरी बात करेंगे मेरे बच्चों K2SO4 की। चलिए K2SO4 की बात कर लेते हैं। K2SO4, अब सोच के बताइए, जो K वाला पार्ट है क्या KOH से लिया गया है, SO4 वाला पार्ट है क्या ये H2SO4 से लिया गया है? तो आप बताइए KOH क्या ये फर्स्ट एल्कली ग्रुप का आता है और ऑल एल्कली ग्रुप बेस आर स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो बताइए, अभी मैंने बताया कि जब कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है तो मेरे बच्चों उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर एसिडिक होगा। कैसा, सॉरी उसका नेचर कैसा होगा मेरे बच्चों, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। उसका नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब पीएच की वैल्यू न्यूट्रल की कंडीशन में क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की होनी चाहिए। इफ एनी सॉल्ट फॉर्म बाई स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड द नेचर ऑफ सॉल्ट इज न्यूट्रल। आई होप ये चीजें समझिए आपने। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो मेरे बच्चों मैं यहां से इसको इरेज करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है NH4। नेक्स्ट एग्जांपल है NH4 होल ट्वाइस SO4। जरा बताइए ईमानदारी से, क्या NH4 OH से नहीं लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। क्या SO4 H2SO4 से नहीं लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। NH4OH इज अ वीक बेस। कैसा होता है मेरे बच्चों, वीक बेस होता है। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताइए, जिसकी दावेदारी ज्यादा होगी नेचर भी तो उसी का होगा। इसका मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में दावेदारी किसकी ज्यादा है, एसिड की ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा मेरे बच्चों वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका मतलब एसिडिक नेचर लाने के लिए सॉल्ट के पास वीक बेस की टेंडेंसी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड की टेंडेंसी होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CH3COONA। CH3COONA। जरा ईमानदारी से बताइए, क्या Na वाला पार्ट पॉजिटिव है, इट मींस इज टेकन फ्रॉम NaOH। क्या CH3COOH क्या एसिटिक एसिड से लिया गया है? और एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। कैसा होता है मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कैसा होता है मेरे बच्चों, वीक एसिड होता है। इसका मतलब ये कैसा हो गया मेरे बच्चों, ये वीक एसिड हो गया। ये कैसा हो गया मेरे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब आप हमें बताइए, जिसकी दावेदारी ज्यादा होगी नेचर भी तो उसी का होगा। इसका मतलब इस वाले नेचर में स्ट्रॉन्ग बेस की क्वांटिटी ज्यादा है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका नेचर बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर ये दोनों समझ में आ गया होगा तो ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएंगे इन तीनों का नेचर कैसा है, NaSCO3, Na2CO3 और NH4Cl। इसका मतलब अगर हम इसको समराइज करें तो समराइज करने के बाद हमको दो चीजें पता चली मेरे बच्चों। क्या पता चली, कि किसी भी सॉल्ट के पास तीन तरह का पीएच लेवल होगा, मोर देन, लेस देन और इक्वल। अगर न्यूट्रल की टेंडेंसी आती है, मेरे बच्चों, तो न्यूट्रल के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर एसिडिक आती है इसका मतलब उसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की टेंडेंसी होनी चाहिए। और अगर उसके पास बेसिक आता है तो मेरे बच्चों उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की टेंडेंसी होनी चाहिए। यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आई होप ये पीएच ऑफ सॉल्ट आपने आसानी से समझा और इसके एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाएंगे कि NH4Cl, NaSCO3 और Na2CO3 का पीएच लेवल क्या होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिससे हम कहेंगे कॉमन सॉल्ट। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट आप बहुत अच्छे जानते हो, आपके घरों में इस तरह का एक कॉमन सॉल्ट आता है। इस तरह का टाटा नमक आता है। टाटा नमक देश का नमक। किसका नमक होता है बेटा? टाटा नमक देश का नमक। टाटा सॉल्ट, टाटा नमक देश का नमक। अच्छा, ये जो सॉल्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? NaCl। क्या होता है? NaCl। कॉमन सॉल्ट को हम
टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके टेबल पे रखा होता है। कॉमन सॉल्ट को क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? NaCl। NaCl। नेम क्या होता है? नेम इज सोडियम क्लोराइड। क्या होता है मेरे बच्चों? सोडियम क्लोराइड। लेकिन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब आपने टाटा नमक को देखा होगा उसमें लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन का उसमें टेंडेंसी पाया जाता है। क्या NaCl में कहीं भी आयोडीन लिखा हुआ है? नहीं। आप कहोगे सर इसमें तो आयोडीन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब जो आपके घरों में सॉल्ट आता है उसका फॉर्मूला सिर्फ NaCl नहीं होता है, उसका फॉर्मूला कुछ और होता है, क्योंकि उसमें आयोडीन का भी पार्टिकल इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो आपके घरों में आता है, जो घरों में सॉल्ट आता है जिससे आप खाते हो, फूड आइटम में ऐड करते हो, उसका जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों NaCl प्लस NaIO3। इसका मतलब जो घरों में सॉल्ट आता है उसमें सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल होते हैं और सोडियम आयोडेट के पार्टिकल होते हैं। सोडियम आयोडेट। इसी आयोडेट से आयोडीन के पार्टिकल उस सॉल्ट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिस कारण उसके ऊपर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। लेकिन अगर हम जनरली कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट में बेटा क्या होता है? कॉमन सॉल्ट में आपका NaCl पाया जाता है। तो NaCl कॉमन सॉल्ट होता है। अच्छा, ये हमको बाय नेचर मिलता है मेरे बच्चों, बाय नेचर। हमको इसको बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी होती, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। अगर आप लोग को कुछ हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। दांडी मार्च। अच्छा, दांडी मार्च इन्होंने क्यों निकाला था? बिकॉज ही सेड व्हाई वी गिवन एनी टैक्सेस ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। हम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज पे टैक्स पे क्यों करें जिसको नेचर ने सबके लिए बनाया है। तो आई होप यही इनका स्लोगन था कि जो सॉल्ट है वो हमको बाय नेचर मिला है, तो हमने उसको बनाने के लिए टैक्स में पे क्यों करूं, और इसीलिए उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब जो NaCl होता है हमें बाय नेचर मिलता है। तो बाय नेचर कैसे मिलता है मेरे बच्चों? तो जो ये बाय नेचर मिलता है ये हमें सीज में मिलता है, समुद्र में मिलता है। उसके बाद ये हमको कहां मिलता है मेरे बच्चों? रॉक सॉल्ट्स में मिलता है। कहां मिलता है? रॉक सॉल्ट्स में मिलता है। समुद्र में जो होता है मेरे बच्चों 90% जो वेटेज होता है वो आपका सॉल्ट का होता है। इसका मतलब जब हम उसको इवेपोरेट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है? सॉल्ट बचता है। इसका मतलब जो कॉमन सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि कॉमन सॉल्ट बेटा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट कहां से पाया जाता है, कॉमन सॉल्ट में जो आयोडीन का पार्टिकल होता है उसका कौन सा फॉर्मूला होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर कॉमन सॉल्ट। तो आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी कि फ्रॉम पीएच लेवल, फ्रॉम सॉल्ट इंफॉर्मेशन टू कॉमन सॉल्ट हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ा, हमने पीएच ऑफ सॉल्ट पढ़ा और हमने फिर कॉमन सॉल्ट पढ़ा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा, और हम इस पूरे लेक्चर को खत्म करने के बाद अपकमिंग संडे को एक महामैराथन क्लास की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अपनी सफल सीरीज को और सफल बनाएंगे। रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी, जितने भी न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग एसिड बेस एंड सॉल्ट, हम उस सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो तब तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस टॉपर अड्डा को और टॉपर तक पहुंचाइएगा, इस सफल सीरीज को और सफल बनाइएगा और मेरा साथ इसी तरह देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगेन आई एम हियर फॉर यू ऑल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग को फुल मार्क्स लेके आना है। केमिस्ट्री में 25 आउट ऑफ 25 लाने की जिम्मेदारी आपकी है, दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मेरे साथ बने रहिएगा और इस खूबसूरत से चैनल को अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। Thank you so much.